हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ड क्लासेस पे। आज हम लोग टारगेट करते हैं यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीपेड 2025 का। हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की। हम लोगों की कम से कम 25 क्लासेस होंगी। कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न होंगे। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर हम लोग वही पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारे इतिहास में क्या क्या हो चुका है, कौन कौन से राजा आए और कौन से गए, और कालक्रम उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री का जनक। हिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम का एक व्यक्ति था, उसको हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी हिरोस्टिका, यानी कि इनकी एक पुस्तक थी हिरोस्टिका। हेरोडोटस की पुस्तक पुस्तक का नाम था हिरोस्टिका। तो हम लोगों ने जाना इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और इनकी पुस्तक थी हिरोस्टिका। अब हम लोग आगे जानते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी ऐसा काल जिसका कोई भी लिखा साक्ष्य नहीं मिलता है। साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि केवल पुरातत्व साक्ष्य मिलता है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग पाए हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग उस समय के काल को जानते हैं। यानी इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी इन कालों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उस समय कौन सी वस्तु पाई गई थी। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं आग का आविष्कार। यानी आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो हम लोग आग जैसे आग आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, यानी कि पूरा पाषाण काल। अब कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आग का आविष्कार कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। तो इसको याद कैसे रखेंगे? आग आग क्या है? बहुत पुराने समय से चली आ रही है। यानी कि हम लोगों ने जब से देखा है कि आग हमारे समय में है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? आग यानी पुराना, यानी पूरा पाषाण काल याद रखेंगे। पुराना समय यानी पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। इसके बाद पहिए पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो इसका आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। यानी कि इससे पहले पहियों को याद कैसे करेंगे? दो पहिए की गाड़ी यानी कि पहले नहीं हुआ करती थी। पहले नहीं हुआ करती थी, यानी आधुनिक समय में हुई। तो इससे याद रखेंगे, आधुनिक से याद रखेंगे नव पाषाण काल, यानी कि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। इसके बाद कृषि कृषि का आविष्कार कृषि का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ। इसको पहले कैसे याद रखेंगे? यानी कि जो वर्तमान में कृषि हो रही है वो आधुनिक यानी कि नए तरीके से हो रही है। तो याद रखेंगे कि कृषि का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ। यानी ये जो प्रागैतिहासिक काल का जो पीरियड रहा है, उनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार। इसके बाद मनुष्य ने घर को बनाने की प्रवृत्ति सीखी। यानी मनुष्य अपना घर कब बनाना शुरू किया? यानी पहले मनुष्य जो था जंगल वनों में रहता था, यानी कि नव पाषाण काल में वो घर बनाने की कला सीख पाया। यानी कि पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा घर बनाने की जो प्रवृत्ति यानी वो कला किस काल में सीखी? तो इसका जवाब होगा नव पाषाण काल। यानी कि वो नव पाषाण काल में घर बनाने की कला सीख पाया। उसके बाद पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? यानी कि पुराने समय में लोग क्या करते थे? अपने की आजीविका चलाने के लिए लोग
किस माध्यम का प्रयोग करते थे। यानी आज भी हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारे यहाँ जो है कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है जीविका के क्षेत्र में। यानी कि हम लोगों के पास यानी पूरा प्रसारण काल में इसके बाद मनुष्य ने सबसे पहले पालतू कुत्ता यानी कि पालतू पशु किसे बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया, तो इसका जवाब होगा कुत्ते को। इसके बाद पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, यानी कि पुराने समय में लोग कैसे अपनी जीविका चलाते थे, तो इसका जवाब होगा शिकार करके। यानी कि पुराने समय के लोग शिकार के माध्यम से अपनी जीविका जो थी वो चलाते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्व पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। यानी कि पत्थर जो थे, पत्थर के द्वारा उनको घिस कर एक आकार दिया जाता था। उसी आकार को वो लोग अपने शिकार में प्रयोग करते थे। यानी कुछ काटने के लिए, पेड़ की टाली वाली काटने के लिए, या शिकार पशुओं को मारने के लिए पत्थर के द्वारा औजार बनाया गया था। उसी को वो लोग प्रयोग करते थे औजार में। इसके बाद भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल रहा है। यानी भीमबेटका का जो ये पूरा पाषाण काल में एक बहुत प्रमुख स्थल रहा है, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी यानी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। यानी कि पूछा जा सकता है मातृ देवी की जो प्रतिमा है, मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त की गई है, तो इसका जवाब होगा बेलन घाटी। यानी बेलन घाटी कहां स्थित है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है। यानी कि जो नवपाषाण काल था, यानी उस समय बर्तन बनाने की एक कला पाई जाती है। यानी नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इसके बाद मनुष्य ने सबसे पहले तामा धातु का प्रयोग किया। यानी कि कई बार पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है, इसका सही जवाब होगा तामा धातु का। यानी मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग, कुल्हाड़ी का, ना कि तलवार का प्रयोग किया था। कुल्हाड़ी जो होती है उसका प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था। इसके बाद मनुष्य द्वारा अनाज में सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था। यानी कि बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे कि गेहूं का किया गया था। नहीं, गेहूं का नहीं, यहाँ पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ का प्रयोग, अनाज के तौर पे जौ का प्रयोग किया गया था। इसके बाद प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के, यानी कि जो प्राचीन समय के जो सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के यानी कि पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, 5वीं सदी के हैं ये सिक्के, 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मार निर्मित किए जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। यानी आहत मुद्रा यानी जो ठप्पा मारा गया है, इन्हीं के कारण भारतीय भाषा में आहत मुद्रा भी कहा जाता है। एक रोमिल थापन नाम के व्यक्ति थे के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। यानी कि लोहे का प्रयोग रोमिल थापर के अनुसार 800 ईसा पूर्व में किया गया था। यानी कि ये हमारा हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक रहा है, प्रागैतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्व पाषाण काल में कौन सा आविष्कार हुआ, फिर मध्य पाषाण काल में, और उसके बाद नवपाषाण काल में। इनका ये जैसे कि आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, और मनुष्य ने मकान बनाने की प्रयोग कब सीखी, इस तरह के प्रश्न
कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल रहा हो, जेल वार्डन रहा हो या यूपी पेट रहा हो, पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। तो इसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज अपनी क्लासेस को देखेंगे। आज हम लोगों ने शुरुआत किया है, इसके बाद हमारा कल का टॉपिक होगा वेद। वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारे 4 वेद हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनके ऋषियों को क्या कहा जाता था और उनके द्वारा जो श्रोता यानी कि कितने सूत्र दिए गए हैं, ये सब हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे वेद में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।